बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सलमान मेहदी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने डिस्कस किया, फिर दो केसेस देखे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, और उससे रिलेटेड हमने देखा लीनियर इक्वेशन के अंदर किस तरह वो रिड्यूस होती है, और साथ ही साथ लास्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने पॉइंट आउट करनी है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है हमने क्वेश्चन के इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और दूसरा हमने ये पॉइंट आउट करना है कि आया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आते आते प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जो कि हमने पढ़ा था ax² + bx + c = 0। मैं बोर्ड के ऊपर चाह रहा हूं कि मैं साइड पे वो मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपको नजर आता रहे और आपके माइंड के अंदर रिकॉल होता रहे। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया हुआ है, ax² + bx + c = 0। अब हम उस वक्त मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पिक किया था, और वो जब आपको सॉल्व करवाया तो वो लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 पिक किया है। लेट्स सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है x + 4 over x - 2 minus x - 2 over x + 4 = 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए और इस तरह की शक्ल में लाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इसकी सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को, जो कि नीचे होते हैं d for डाउन, d for डिनोमिनेटर, तो हम इनको खत्म कर दें। डिनोमिनेटर्स को खत्म करने का क्या तरीकेकार है कि हम तमाम तर डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लें। एक तरीका तो यह है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी के एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स को, और राइट हैंड साइड के ऊपर भी अगर कोई डिनोमिनेटर मौजूद है तो उसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीकेकार यह है कि हम लोग, जो कि आसान तरीकेकार है कदरे, कि हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जितने भी डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं, आपको पता है 4 के नीचे अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो 1 लिखा होता है, जितने भी डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं उनका एलसीएम लें, और एलसीएम लेने के बाद इसको बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है हर टर्म के साथ अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई कर दें। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस स्टेटमेंट की मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। डिनोमिनेटर्स के अंदर एक मौजूद है x - 2, एक x और एक 1। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं आपको पता है इसका डिफरेंट वे के अंदर ये नंबर्स का एलसीएम नहीं है, ये बकायदा आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम है। तो ये एलसीएम निकल आएगा इसका, हम यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद एलसीएम। क्या है एलसीएम? बना है जी x - 2 इंटू x इंटू 1 में नहीं लिख रहा, ठीक है, ये इसका एलसीएम है। अब इसको जब हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर तो 0 है, वहां पे तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहली टर्म ये है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है। हम इनसे बारी बारी इस जो है एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डिफरेंट कलर का मार्कर इस्तेमाल कर लूंगा, उससे आपको ज्यादा मदद मिलेगी समझने में। x - 2 इंटू x, ये तो आपका एलसीएम है, मल्टीप्लाई बाय दिस होल फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब फिर दोबारा से एलसीएम को ही मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहां पे लिख दूंगा माइनस x - 2 इंटू x, और आगे ये होल टर्म x - 2 ओवर x। ये इसकी पहली टर्म के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसकी दूसरी टर्म के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है, और अब तीसरी टर्म के साथ भी हम इसी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम थोड़ी सी स्पेस यहां पे अपने लिए ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आगे निकलेगा।
प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स और दूसरे मार्कर से प्रोमिनेंट करते हुए थर्ड टर्म को, और यहां पे जीरो से आप मल्टीप्लाई करता हुआ दिखा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ना भी दिखाएं तो ऑफ कोर्स इट्स अंडरस्टूड कि जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमें फायदा क्या हुआ, आप गौर से देखिए, जब हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो नीचे x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 से कैंसल, डिनोमिनेटर खत्म। इधर x है कि x से कैंसल, डिनोमिनेटर अगेन खत्म, और इधर डिनोमिनेटर था ही नहीं तो अगले स्टेप के अंदर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है जी, यहां पे रह गया है जी x, तो ये x पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 से। यहां पे क्या रह गया x माइनस 2, ये x माइनस 2 से दोनों ब्रैकेट्स आपस में लगकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या है जी, यहां पे 4x, यानी अगर आप इस x और 4 को देखें साथ लिखा हुआ ये 4x, तो ये 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ। आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं मैं इक्वालिटी इधर नहीं लगा रहा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बता दिया था कि इक्वालिटी 2 दफा नहीं आती एक स्टेप के अंदर। ले जी x इंटू, इसको मजीद मैं ऐसे करके लिख लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, x इंटू एक्स प्लस 4, अब ये माइनस इसका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, हम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 करके भी लिख सकते हैं। देयर इज अनदर वे, बड़ा मजेदार सा, हमें जब फॉर्मूलाए मैथ्स के अंदर एक शॉर्टकट्स मिले हुए तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये मैंने आपको कहा था 4x बन गया, 4x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको थोड़ा सा इजी करके आपके लिए यहां पे लिख दिया ताकि आप, अक्सर बच्चों को कटिंग्स के बाद जो स्टेप नीचे वाले स्टेप में जाने के अंदर कंफ्यूजन आती है या डिफिकल्टी आती है वो अब आपको नहीं आएगी। आपने बहुत तहम्मुल से इजी, मैं बड़े रिलैक्स वे में चल रहा हूं और बड़े आसानी से स्लो समझा रहा हूं। अगले स्टेप में देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4x, ठीक है। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला खोलना है, फॉर्मूला आपको याद है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम खोलेंगे, लेकिन एहतियातन हम यहां पे एक ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने से हमें यह फायदा होगा कि अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर किसी का साइन चेंज करता होगा तो वो हम मिस नहीं करेंगे, वो मिस्टेक नहीं हो सकेगी। ब्रैकेट लगा देना एहतियात है, और हमेशा वो कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है, तो हमें फिर एहतियात कर लेनी चाहिए। अब जी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बना जी a स्क्वायर प्लस b हमारे पास 2 है, b स्क्वायर, आगे माइनस 2ab, ठीक है। और उससे अगला स्टेप ये वाला, ये देख रहे हैं, ये यहां पे आएगा 4x मल्टीप्लाई बाय x, 4x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको क्लियर हो गया। और एक चीज, ये ब्रैकेट क्लोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोबारा से बता देता हूं, मैंने यहां पे सबसे पहले क्या किया, मैंने देखा डिनोमिनेटर्स को गायब करना है, खत्म करना है, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स। मैंने x माइनस 2 इंटू एक्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया, और बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, हर टर्म के साथ ब्रैकेट्स लगाकर एहतियात से मल्टीप्लाई करना। जब मैंने हर टर्म के साथ इसको लिखा तो x माइनस 2 से कैंसल, x से कैंसल, और यहां पे चूंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो ये कैंसिल नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने x इंटू ये बकायदा वाजे करके लिखा, फिर उससे अगले स्टेप के अंदर मैंने x माइनस 2 और x माइनस 2 को इकट्ठा करके x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। यहां पे मैंने 4x और x माइनस 2 को इकट्ठा करके लिखा और इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप, यानी आपका ये स्टेप और उसके बाद ये स्टेप, उससे अगले स्टेप के अंदर अब हम मूव करने लगे हैं। लें जी, अगले स्टेप के अंदर x स्क्वायर साहब तो ऐसे ही आ गए, 4x भी ऐसे ही आ गया। अब इसको सॉल्व करते हुए हमने ओपन करना है। आप देखें ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4, लेकिन मजीद अगर आप कहते हैं कि हम ब्रैकेट को फिलहाल बरकरार रखें तो ले ये आ गया जी 4, ये माइनस 2 इंटू 2, आप देख रहे हैं तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई।
टू इंटू माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू, तो माइनस टू इंटू एक्स 2x, 2x मल्टीप्लाई बाय 2 4x, -4x आपके पास आ गया। देख रहे हो आप, मैंने यहां पे ब्रैकेट बरकरार रखी हुई है, क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में जब हम ब्रैकेट से खोलेंगे तो जब भी कभी ब्रैकेट ओपन करती है अंदर टर्म्स को, तो टर्म्स के साइन इन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। और ये मैं एज इट इज इसी तरह से यहां पर लिखने लगा हूं, 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको क्लियर हो गया ये जो स्टेप मैंने आपको करवाया। अब हम अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अगला स्टेप, एक दफा मैं ये जस्ट अगले स्टेप के अंदर ये चीजें रिपीट होंगी, ये चीजें भी, जस्ट ये खुलेगी ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ। आप कहते हैं तो मैं ये स्टेप एक दफा ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस 4x नेगेटिव के साथ ब्रैकेट खुलने वाली है, तो ये x² पहले अंदर पॉजिटिव था, देख रहे हैं गौर से, x² अंदर पहले पॉजिटिव था, अब ये x² जब बाहर आएगा तो नेगेटिव x² हो गया। ये 4 पहले पॉजिटिव है, अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 4। ये पॉजिटिव 4x है, ये माइनस नेगेटिव 4x है, तो पॉजिटिव 4x बन जाएगा। और उससे आगे जी प्लस, ये तो वैसे का वैसा 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। कई दफा होता यह कि आप, हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि ये स्टेप मिस कर देना चाहिए था, इस तरह से आगे चले जाना चाहिए था। होता यह कि अगर आपको कोई कहे कि आपने सैलड खानी है और आपको अजीबोगरीब तरीके से एक सैलड लाके दे दें, सब कुछ बस मिक्स हुआ हुआ, और एक तरीका एक शख्स आपको सैलड लाके दे बड़े एहतमाम के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, एक एक उसने हिसाब से उसको कट किया हुआ, तो आप उसी सैलड को पसंद करेंगे जो बड़े एहतमाम के साथ बनाई गई है। सेम इज द केस विद मैथ्स। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर हम जब पेपर करके आए हैं तो हमारे तो सारे आंसर्स हमने मैच किए हैं, वो बड़े परफेक्ट आंसर्स थे, तो हमारे तो 75 आउट ऑफ 75 आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके नंबर्स, हालांकि उन्होंने आंसर्स टैली किए हुए होते हैं, उनके नंबर्स फिर भी कट गए होते हैं। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह जो मैं उसके पीछे देखता हूं इतने सालों के अंदर, वो ये वजह है कि वो अपने क्वेश्चंस को सही तरह प्रेजेंट नहीं करते। उनकी प्रेजेंटेशन, मैथमेटिक्स के अंदर उनकी प्रेजेंटेशन वीक होती है। खैर आगे चलते हैं जी। एक आध स्टेप ज्यादा कर लेने से कोई मसला, हर्ज नहीं है अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर रहती है, लेकिन एक आध स्टेप, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, अब हम देखते जाते हैं इस जो है स्टेप के अंदर। यहां पे जी x² माइनस x² से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, 4x, ये x² वाली टर्म, x² वाली टर्म ये है, और 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा आपके पास, 8x। और यहां पर हम मजीद माइनस 8x ऊपर से आ गया, प्लस 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे किया क्या है, मैं आपको मजीद दूसरे कलर के मार्कर से जो है एलैबोरेट कर देता हूं। हमने क्या किया, हमने ये 4x और ये भी 4x था, इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या बन गया, 8x। उसके बाद माइनस 8x पहले से यहां पे मौजूद था, तो हमने माइनस 8x को एज इट इज उतार लिया। ये 4x² भी पहले से मौजूद था, 4x² को भी हमने नीचे उतार लिया। उसके बाद ये -4 भी पहले से ऊपर बकाया रह गया था, मौजूद था, उसको भी हमने नीचे उतार लिया। अगले स्टेप के अंदर 8x माइनस 8x से कैंसिल, मजीद नीचे क्या उतरेगा, 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास x वाली टर्म गायब हो गई। हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था क्वेश्चन का, हमने यहां से क्वेश्चन का स्टार्ट किया था, और हमारा टारगेट यह था कि हमने इसको सॉल्व, सिंपलीफाई करते चले जाना है, और सिंपलीफाई करने के दौरान हमने लास्ट स्टेप में देखना है, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के अंदर हमें सिंपलीफाई करते करते लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई थी। हमने इसमें यह देखना था कि क्या हमें इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी, लेकिन हमने यह देखा कि इस सेकंड लास्ट स्टेप पे जाकर 8x माइनस 8x से कैंसिल हो गया, और उसी लम्हे
पूरी इक्वेशन में से x वाली टर्म गायब हो गई, एलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई, तो हमारे पास पीछे एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच गई और साथ में एक कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। और याद करें हमने पढ़ा था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके अंदर वो केस जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, हमने उसके अंदर देखा था bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहां पे स्क्वायर, bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमने लीनियर के अंदर पढ़ा था। और अगर यहां पे bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर वो क्या बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर तक आने के बाद ना कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई है ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्चुअली, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे a के साथ ना x स्क्वायर के साथ a है। क्लास होती तो और बात थी, ऑनलाइन है तो फिर मसला है। अब मैं थोड़ी देर रुक के ना यहाँ से ये रेस करता हूँ, इससे आगे से स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि अच्छा जी, अब यहां तक हमने क्या कर लिया, हमने इसको सिंप्लीफाई करते हुए इधर तक ले आए हैं। अब हमने कंपेयर करना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम दोनों आपके सामने लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 थी, जबकि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनी थी, जब x वाली टर्म 0 हो गई थी तो वो बनी थी ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी x वाली टर्म बीच में से एलिमिनेट हो गई। ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरा आप खुद फैसला करें कि हमारे पास जो इस टाइम इक्वेशन बकाया बची है वो क्या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है आपको, उसके जैसी नजर आ रही है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। ऑफ कोर्स ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद प्लस c यानी कांस्टेंट टर्म, यहां पे -4, और ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, उसको मजीद इस तरह करके लिख देता हूं ताकि स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो जाए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप वापस देखें तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं ये मशवरा दूंगा आपको कि ऐसे ही लिखना चाहिए ताकि मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए एग्जामिनर की भी कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके जी, अब हम जरा कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं। तो ये ax स्क्वायर की जगह पे यहां पर 4x स्क्वायर है, उसके बाद प्लस की जगह पे प्लस है, कांस्टेंट टर्म c की जगह पे -4 है, इक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी है, जीरो की जगह पे 0 है। सो वी गॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्विंग, बाय सिंप्लीफाइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम यहां पे फिर लिखना जरूरी है क्योंकि उसने इसके अंदर पूछा है बाकायदा का पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब हम यहां पे मेंशन करेंगे। Hence, we got pure quadratic equation। और ये हम लास्ट में इस तरह नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए और आपको समझाने के लिए था। ठीक है, हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर क्या हमने सीखा, हमने ये सीखा कि हमने एक क्वेश्चन को पिक किया, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 को, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 को पिक किया था जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला था। इसको जब हमने पिक करके सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो सिंप्लीफाई करते करते जो शक्ल यहां पे हमें मिली उसको कंपेयर किया हमने प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और अल्टीमेटली हमें अंदाजा हो गया कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उन टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे जिनके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।